Hello, buddies. Welcome to Seven Tunes. दादी, उस दिन तुम्हारी कहानी अधूरी रह गई थी। क्या तुम अब भी नहीं सुनाओगी या तब सुनाओगी जब राखी चली जाएगी? अरे मुन्ना राजा, मैं तो भूल ही गई। अच्छा, उस दिन हम कहाँ पर थे? दादी, उस दिन आपने भगवान के दो पार्षद जय विजय के 2 जन्मों तक की कहानी सुनाई थी। हाँ तो मुन्ना, आगे सुनो। भगवान के दोनों पार्षद जय विजय का जन्म तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हुआ। श्री कृष्ण रूप में भगवान ने उनका वध किया। पर दादी, भगवान श्री कृष्ण को आखिर शिशुपाल का वध करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? बताओ ना दादी। मुन्ना, इसका उत्तर जानने के लिए तुम्हें सबसे पहले शिशुपाल की जन्म की कहानी सुननी होगी। इस कहानी के अंत में तुम्हें यह भी पता चलेगा कि हम राखी क्यों मनाते हैं। अच्छा दादी, फिर तो बहुत मजा आएगा। सुनाओ ना दादी। अच्छा मुन्ना, तो सुनो। शिशुपाल का जन्म जब हुआ तो वह विचित्र था। जन्म के समय शिशुपाल की 3 आँख और 4 हाथ थे। वह देखने में बहुत ही भयानक था। ऐसा लगता था मानो वह राक्षस हो। संसार में आए ऐसे विचित्र बालक को देखकर सभी भयभीत हो गए। 3 आँख और 4 हाथ। हाँ मुन्ना राजा, 3 आँख और 4 हाथ। दादी, वह तो पूरा राक्षस था। यह सब देखकर शिशुपाल के माता पिता ने उसे त्यागने का फैसला लिया। लेकिन तभी वहाँ आकाशवाणी हुई। इस बालक का त्याग मत करो। जब सही समय आएगा तो यह बच्चा सामान्य हो जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति की गोद में जाने के बाद इस बच्चे की आँख और हाथ गायब होंगे, वही इसका काल बनेगा। एक दिन श्री कृष्ण अपनी बुआ से मिलने अपनी बुआ के घर आए। जैसे ही उन्होंने शिशुपाल को गोद में लिया, वह बिल्कुल सामान्य हो गया। तब श्री कृष्ण की बुआ ने श्री कृष्ण से एक वचन लिया। हे पुत्र, मैं चाहती हूँ तुम कभी भी शिशुपाल का वध ना करो। भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ को दुख देना नहीं चाहते थे, लेकिन विधि के विधान को टाल भी तो नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने अपनी बुआ से कहा कि वे शिशुपाल को मृत्युदंड तुल्य 100 गलतियों को माफ़ कर देंगे, लेकिन 101वीं गलती पर उसे दंड देना ही पड़ेगा। शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करना चाहता था, लेकिन रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। इसलिए शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को शत्रु मानने लगा। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण का घोर अनादर करता रहा। भगवान उस पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन वह भगवान को अपशब्द कहता जाता था। जैसे ही शिशुपाल ने 100 अपशब्द पूर्ण किए, उसके पाप का घड़ा भर गया, और जैसे ही उसने 101वां अपशब्द भगवान को कहा, वैसे ही भगवान के हाथों से सुदर्शन चक्र छूट गया। अहंकार में मदमस्त शिशुपाल यह समझ गया कि उसका अंत सामने खड़ा है।
भगवान की महाशक्ति सुदर्शन चक्र से बचने का सामर्थ्य किसमें था? शिशुपाल की गर्दन धड़ से अलग हो गई। उसका धड़ जाकर जमीन पर गिर पड़ा। शिशुपाल के वध के बाद श्री कृष्ण के हाथ से खून बह रहा था। तब द्रौपदी को यह देखकर बहुत दुख हुआ। कृष्ण, तुम्हारे हाथों से तो खून बह रहा है। द्रौपदी ने जब यह देखा तो उनसे रहा न गया और उन्होंने अपनी साड़ी का कपड़ा फाड़कर कृष्ण के हाथ में बांध दिया। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उसकी रक्षा का वचन दिया तथा समय आने पर श्री कृष्ण ने अपने वचन को हमेशा निभाया। इसलिए मुन्ना राजा, हम सभी लोग राखी का त्योहार मनाते हैं, समझे? इस दिन सभी बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं और भाई उन्हें उनकी रक्षा का वचन देते हैं। पापा देखो, बुआ भी आ गई। आओ आओ दीदी, बैठो। हैप्पी रक्षाबंधन छोटे। इसे समझो न रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब 2000 भैया। ये है नहीं रेशम का तार बहना, तेरे लूटने के तरीके 1000 बहना। ऊपर से महंगाई की मार बहना, तेरे लूटने के तरीके 1000 बहना। अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें अपना प्यार भी देते रहें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी रक्षाबंधन।